मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं तुम लोगों को जलाओ दिए कविता पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले तुम लोग एक बार कविता को देख लो। तुम्हारे कुछ बच्चों के पास किताब नहीं है और यही कारण है उन लोगों को समझने में तकलीफ़ हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि कविता तुम लोग देख लो, परंतु इतना मैं कहूँगी कि पिछली बार इंट्रोडक्शन दिया था जो, उसे एक बार और रिपीट करूँगी। पर फर्स्ट तुम लोग ये कविता को अच्छी भली भांति देख लो। तुम लोगों ने कविता अच्छी तरह देख लिया है। तो कुछ बच्चों के पास किताब नहीं है, यही कारण था कि मैं कोशिश की हूँ, परंतु हो सकता है कि ये तुम्हें अक्षर जो है वो साफ ना दिखाई दे। तो अगर ऐसी बात होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या वर्ड्स है। सारे बच्चों के पास किताब नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता है। जिनके पास नहीं है उन्हें बार बार वीडियो को देखकर अपनी एक कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में, उस कविता को पूरा एकदम उतार लेना। जो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की दीदी के पास किताब हो, तो ऐसे में तुम लोग आपस में मिलजुल कर उनसे बोलो कि उसकी तस्वीर लेकर वो तुम्हें व्हाट्सएप में भेज दें, जिससे तुम्हें कविता कम से कम मिल जाएगी। जिनके पास किताब नहीं है, ये बहाना नहीं करना कि मिस मेरे पास किताब नहीं थी इसलिए मुझे ना समझ में आया कविता और ना मैंने याद किया, क्योंकि नुकसान फिर तुम ही लोगों का होगा। मैं तो अपना काम कर दे रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके बावजूद अगर किसी की कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब है तुम लोगों को, मैंने पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन दिया था, तो ध्यान से सुनो। जलाओ दिए, ये जो है एकदम पूरी तरह से मानवता के ऊपर निर्भर है। थोड़ा सा मैं जिस्ट में बताऊंगी। पूरे 40 मिनट्स का क्लास जो है मैंने तुम्हें जो समझाया वो आज 40 मिनट्स तो लगाऊंगी नहीं, 2-3 लाइन का जिस्ट मैं बताना चाहूँगी कि पिछली क्लास में क्या मैंने बताया था। तो ये है मनुष्यता, मानवता एक इंसान के अंदर होना चाहिए। यदि ये मनुष्यता या मानवता हम में नहीं है तो फिर कुछ भी हो जाए, ये पृथ्वी में उजाला नहीं आएगा, माने रोशनी नहीं आएगी, यानी कि खुशियाँ नहीं आएंगी। यही इस कविता के ज़रिए कवि ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम में क्या होना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हम में मानवता होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर मनुष्यता होने से क्या क्या हम में होना चाहिए, 4 पॉइंट मैंने पिछली कक्षा में तुम्हें बताया था। वह है दया, त्याग, न्याय और ममता। दया, काइंडनेस, त्याग, सैक्रिफाइस, और न्याय एंड ममता। ममता माने मालूम है माँ का प्यार जैसा। तो अब चलो कविता की प्रथम लाइन में जो लिखा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। मतलब इस प्रकार से तुम अपने अंदर क्या लाओ, मनुष्यता लाओ कि इस धरती में कहीं भी कोई अंधेरा न रह जाए, मतलब दुख न रह जाए, अंधेरा न रह जाए। अंधेरा से सब समय दुख के साथ ही रिलेटेड है और उजाला है खुशियों के साथ। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं भी न रह जाए, माने नो वेयर इट शुड बी व्हाट, डार्कनेस नहीं रहना चाहिए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, तो धरा धरती है, ज्योति प्रकाश, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नई ज्योति के धर, धर मीन्स भी पृथ्वी, धर नए पंख झिलमिल, नए ज्योति, नई रोशनी से हमारे पंख जो हैं झिलमिला रहे हैं। उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, सारे जितने भी पृथ्वी पे मर्त्य लोग बोलते हैं ना इसको, यहाँ पृथ्वी को मर्त्य लोग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी जन्म लेता है कभी ना कभी उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
तो इसीलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। हम में ऐसी मनुष्यता सब में होनी चाहिए, ऑल ह्यूमन बींग्स में दया करुणा की भावना होनी चाहिए कि हम सीधे क्या छूले स्वर्ग। क्योंकि नरक कौन जाता है? हेल इज नरक और स्वर्ग है हेवन। हेवन कौन जाता है? जो अच्छे काम करता है। तो मनुष्यता जो दिखाएगा वही तो हेवन जाएगा। जो नरक, जिसमें मनुष्यता नहीं है, जो गलत काम करता है, वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। तो लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूल जाए। निशा की गली मतलब जो डार्कनेस की गली है, उसमें तिमिर माने भी अंधेरा, अंधेरा भी रास्ता भूल जाए और क्या आ जाए? रोशनी आ जाए। तो रोशनी खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। उषा जा न पाए माने उजाला न जाए और रात उसमें घुस न पाए। इस प्रकार से हर घर में, हर पृथ्वी के हर एक इंसान के घर में क्या होना चाहिए? खुशियाँ होनी चाहिए, उजाला होना चाहिए। ज्योति, ज्योति, दिए, ये मनुष्य के रूप में दिए होने चाहिए। दिया इस जो उजाला देता है, प्रदीप, तो वही है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इस प्रकार से दिए जलाओ, इस प्रकार से अपने अंदर दिया जलाओ, अपने अंदर मनुष्यता के दिए जलाओ कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखी न रह जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी चलेगी। सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। देखो यहाँ पे कवि जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हम लोग अपने घर में दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें दीपावली में बेसिकली क्या करते हैं? हम लोग दिए जलाते हैं। तो उस दिए जलाने का क्या फ़ायदा अगर हमारे अंदर मनुष्यता का दिया ना हो, हमारे अंदर दया की भावना ना हो, हम में दूसरों के प्रति दूसरों को देख के ईर्ष्या हो, त्याग की भावना ना हो। तो ऐसे में क्या है, हर मनुष्य के हृदय में जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या होगा? ईर्ष्यावश, मतलब जेलसी के कारण लहूलुहान, मार काट, खून खराबा, पूरी धरती क्या होगी? लहूलुहान होगी। यही कवि कह रहे हैं कि तब लहू के लिए भूमि प्यासी, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही। मतलब हर एक मनुष्य इसी तरह मरता मिटता रहेगा, नाश का खेल तो चलता रहेगा, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। वो दिखावे का जो दिवाली हम लोग करते हैं, प्रदीप जलाते हैं, वो भले हम जलाएं, लेकिन हमारे अंदर यदि सही भावना, सही रोशनी नहीं है, दया की भावना नहीं है दूसरों के प्रति, ईर्ष्या की भावना है, तो ये दिए जलाकर कोई फ़ायदा नहीं। तो हम हमारे अंदर क्या जलाना आवश्यक है? मनुष्यता के दिए। मनुष्यता मतलब ही वो प्रदीप का काम करेगा। तुम में अगर दया की भावना है, तुम में अगर त्याग की भावना है, करुणा की भावना है, तो अपने आप वो व्यक्ति प्रकाशमान लगेगा, है ना? तुम्हें उसे देखकर अच्छा लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई उस वर्ग से सीधे ईश्वर ही यहाँ आ गए, जिनके अंदर इतनी करुणा आजकल की दुनिया में तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो ये सिर्फ एक इंसान में नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान में होना चाहिए, एवरीवन, ठीक है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए मतलब हर एक मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना चाहिए। ये नहीं कि इक्के दुक्के के अंदर, सिर्फ तुम्हारे अंदर ही, कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही मनुष्यता होनी चाहिए। ये बात भी क्या है? गलत है। क्योंकि हर एक इंसान, कोई एक इंसान नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर मनुष्यता की भावना नहीं। मैंने कोई कोना पृथ्वी का ऐसा नहीं बचा रहना चाहिए जो अंधेरे से मुक्त ना हो। अंधेरा मुक्त होना ज़रूरी है, उसके लिए हमारे अंदर मनुष्यता की भावना भी होना ज़रूरी है। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका धरा का अंधेरा, उतर क्यों ना आए नक्षत्र सब गगन के, नहीं रह सकेंगे हृदय में उजारा। कटेगा अभी यह अंधेरा घिरी, जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। प्लीज़ अंडरलाइन दैट लाइन, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। मतलब मनुज जो है दीप का रूप धर आए, मतलब वो
प्रदीप का रूप लेकर आए। प्रदीप का रूप लेकर आए मतलब खुद को वो मनुष्यता से भरपूर, जिसमें दया करुणा है, वो रूप जब तक नहीं लाएगा, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं। क्या करके कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, अगर तुम सोचोगी नक्षत्र वगैरह जो स्टार्स हैं सब कुछ धरती पर आ जाए रोशनी करने के लिए, वो रोशनी से कवि का कोई मतलब ही नहीं है। ये कवि कह रहे हैं हर मनुष्य को किस चीज़ का धारण करना है? मनुष्यता का प्रदीप धारण करना है, दिया धारण करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका धरा का अंधेरा। मतलब अगर हम लोग प्रदीप जलाते हैं, दीपावली में हर आदमी हर इंसान प्रदीप जलाता है और सोचता है देखो चारों ओर उजाला हो गया, इस प्रदीप का तो कोई मतलब ही नहीं है रोशनी से। कवि के अनुसार, उनके अनुसार वो प्रदीप क्या होनी चाहिए? मनुष्यता वाली प्रदीप होनी चाहिए। उतर क्यों ना आए नक्षत्र सब गगन से, सारे जितने नक्षत्र हैं आसमान में, स्टार्स हैं, वो सारे भी अगर धरती पर उतर आए तब भी तुम नहीं बोल सकोगी कि सारी धरती की क्या मिट गई है? अंधेरा मिट गया है, सब जो है चारों ओर उजाला हो गया। जब तक मनुष्य अपने आप को प्रदीप का रूप नहीं धारण कर लेता है। नहीं कर सकेंगे हृदय में उजारा, कटेगा तभी सब अंधेरा गिरा। मतलब नहीं कर सकेंगे हृदय में उजाला, हम किसी के हृदय के अंदर रोशनी नहीं दे पाएंगे। अगर हम में ईर्ष्या है, घृणा की भावना है, कटुता है, अनकाइंड है, हम लोग अन्याय कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर क्या तुम बोलोगी ज्योति की भावना है? कभी नहीं। अगर तुमसे मैं बोलूँ तो मैं बहुत उर्रट उज्जड की तरह अगर बात करती हूँ, ठीक है, अगर कोई लड़की किसी तकलीफ़ में है और मैं उससे कोई हमदर्दी नहीं रखती हूँ, कोई नरमी से पेश नहीं आती हूँ, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? कभी नहीं। तो वो उसका उपनाम बोलो या उसका क्या नाम दे रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं, वो अंधेरा है। और जब तक मैं अपने अंदर दया की भावना नहीं लाऊंगी, त्याग की भावना नहीं लाऊंगी, तब तक तुम वो जगह जो है खाली रह जाएगा, बिना उजाले का अंधेरा ही रह जाएगा। उस पर्टिकुलर पर्सन में वो अंधेरा ही व्याप्त करता है, मतलब वो है अंधेरा उसके अंदर कालिमा है, अंधेरा है और डार्कनेस है, जिससे कि वो दूसरों को क्या नहीं दिखा पा रहा है? काइंडनेस नहीं दिखा पा रहा है, दूसरों के प्रति दया नहीं दिखा पा रहा है। तो इस अंधेरे को भी मिटाना है। और कौन मिटाएगा? वो खुद ही मिटाएगा। खुद उसको समझ में आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, गलत है। हमें लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करना चाहिए, हमें त्याग की भावना होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें जब तक नहीं आएंगी तब तक तुम लोग नहीं बोल पाओगे कि सारी पृथ्वी से क्या हट गया है? अंधेरा हट गया, उजाला आ गया। उतर क्यों ना आए नक्षत्र सब गगन से, मतलब गगन से, आसमान से सारे अगर स्टार्स भी उतर आते हैं ज़मीन पर तब भी ये अंधेरा नहीं मिट सकता। नहीं कर सकेंगे हृदय में उजारा, कटेगा तभी वो अंधेरा गिरी जब स्वयं धर मनुष्य दीप का रूप लाए। जब तक मनुष्य अपने अंदर खुद प्रदीप का रूप धारण करके नहीं आएगा तब तक ये अंधेरा नहीं कटेगा। मुझे पता नहीं है तुम लोगों को ये मालूम है कि नहीं, अभी भी बाकी है वो लास्ट 2 लाइन बता रही हूँ, सेम रेपिटेशन है वो 2 लाइन, कि तुम लोग अगल बगल बहुत देखे होंगे ऐसे लोगों जिनमें कोई दया की भावना नहीं है। तो देखना लोगों को उनसे दूर भागने का ही मन करता है। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे लोगों में कितनी कुटिलता होती है। कुछ लोगों में ऐसा भी हमने देखा है कि वो बड़ी सफाई से सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत काम वो किसी की नज़र में नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो नज़र में आता है। हम लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, ईश्वर ने हमें इतनी बुद्धि तो दी है कि हम उसे समझ पाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी, वो ये है कि हमेशा हम लोग लैंडलॉर्ड के घर में रहें, मतलब बाड़ी वाला, खुद का घर रहा नहीं, अभी जाकर हुआ है वो अलग बात है। तो बाड़ी वाले के घर में रहने से बाड़ी वाला हमेशा जो भड़ेते हैं, टेनेंट हैं, उनसे हमेशा अपने आप को क्या समझता है? ऊंचा। तो ये क्या तुम लोग कहोगे मनुष्यता की भावना है? कभी नहीं। और यही कारण है, ये जो ऊंचा समझता है अपने आप को, ये एक अहंकार हो गया। अहंकार कोई भी मनुष्य को शोभा नहीं देता।
और यही कारण है कि वो अपने भड़ैतों के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, इतना बुरा सलूक कि अगर उसकी बात तुम न मानो, और ये मैंने मैक्सिमम बाड़ी वालों में देखा है। यहाँ पे अगर तुम लोग बोलोगे मैं सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है। बाड़ी वाले के पास ही तो मैं रही हूँ, आज इस उम्र में जो आई हूँ, कई बाड़ी वाले हमारे उधर से गुजरे हैं। जब क्लास लूँगी तब और भी बहुत से एग्जाम्पल्स दूँगी, जब तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे कि बाड़ी वाला भी ऐसा होता है। और यही कारण है कि वो अत्याचार करता है भड़ैतों के ऊपर अपने आँख के कारण, और वो नहीं चाहता कि उसके भड़ैते उससे ऊंचा उठे। और यही कारण है, उसके हाथ में दो चीज़ें होती हैं जो बाड़ी वाला होता है, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है पानी। ये दोनों वो काट छाट करके उनको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी लॉफुली क्या है, नहीं देना किसी को जिसका हक बनता है। भड़ैतों का क्यों हक बनता है बोलो? क्योंकि वो भाड़ा देते हैं, तो उनको नहीं देना ये क्या हो जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो उनमें सोच लो, ये मनुष्यता की भावना है। तो अगर एक भी इंसान ऐसा रह गया तो इस धरती में उस जगह क्या रह गया, अंधेरा रह गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आनी चाहिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये तो मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया है कि ऐसे बाड़ी वाले जो होते हैं, जो अपने टेनेंट को टॉर्चर करना चाहते हैं, वो तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, वो उनमें इंसानियत है ही नहीं। अगर इंसानियत रहती तो सोचो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कटौती करते? कटौती माने नहीं देना, ऐसा काम करते? नहीं। तो हो गया, उनके घर में क्या है, अंधेरा है, रोशनी है ही नहीं, क्योंकि वो उसमें मनुष्यता नहीं है। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स तुम्हें मिलेंगे जहाँ तुम्हें मनुष्य में मनुष्यता नहीं दिखाई देगी। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें ये कविता समझना है, तो इसीलिए इन्हीं एग्जाम्पल को तुम लोग सोचोगे तो लगेगा हाँ मुझे समझ में आए कि किस अंधेरे की बात मिस कर रही। ये स्विच ऑफ कर दिया, लोड शेडिंग हो गया, या बत्ती चली गई, गुल हो गई, तो ये नहीं है। ये इस अंधेरे की बात नहीं कह रही हूँ मैं मनुष्यों की खराबियों की, जो दया का उल्टा है, ठीक है, जो काइंडनेस का उल्टा है, जो त्याग का उल्टा है। तो इन सब जो विलोम शब्द हैं, समझे, मतलब जो दयालु नहीं है, जो निष्ठुर हैं, जिनमें कोई भी दया भावना नहीं है, जिसमें कोई त्याग की भावना नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर तो अंधेरा ही रह गया। तो पूरी पृथ्वी में कैसे जाएगा तुम्हारा, माने ये अंधेरा हटेगा कैसे? उनमें तो अंधेरा ही है, उनमें कोई मनुष्यता ही नहीं है। और एक बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये है, एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। देखो, बहुत से, मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पर बाड़ी वाला और भड़ैते की बात नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत विनम्री होते हैं और वो ऐसा करने से झिझकते नहीं, अच्छा काम करने से। जैसे मान लो कोई बुज़ुर्ग अगर चढ़ता है, तुम लोग मुझे तो बुज़ुर्ग ही कहोगे ना, मैं तो काफ़ी उम्रदार हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो यंग बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं और मुझे बैठनी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे हमेशा बैठने के लिए जगह चाहिए, ये यहाँ आ ही नहीं रहा है। यहाँ आ रहा है मनुष्यता। मैं बताऊँगी अभी किस लिए। एक बार क्या हुआ कि एक जगह खाली थी, जैसे ही मैं चढ़ी वो जगह देखी बैठने के लिए खाली है, बैठने जा रही हूँ, दूसरा एक आदमी वहाँ तुरंत दंडनी बैठ गया, ये बोलते हुए कि मैं इस जगह का हकदार हूँ। ये हो गया अमनुष्यता, जिसमें मनुष्यता की भावना नहीं। वो तो छोड़ भी सकता था, खड़े होने में कितनी मुश्किल। मैं तो कितने बार बच्चों को बोलती हूँ, नहीं, यंग बच्चे होते हैं, कॉलेज वाले, बोलती नहीं मैं खड़ी ठीक हूँ। हाँ, तो कुछ बच्चे मान जाते, बैठे रहते, लेकिन उन्हें बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि मैं खड़ी हूँ और वो लोग बैठे हैं। दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो उनमें वो ज्योति है, उनमें वो उजाला है, उनमें वो मनुष्यता है। मैं तो उनकी कोई नहीं लगती, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही माने असमंजस में पड़ जाते हैं वो लोग कि ये क्यों नहीं बैठ रही है। अगर बैठ जाती तो अच्छा होता, देन वी वुड हैव फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। और एक बार तो एक लड़की थी, वो उठ गई, वो शायद पुलिस में ट्रेनिंग ले रही थी, क्योंकि उसके पुलिस वाला ड्रेस पहन रखा था और हाथ में काफ़ी भारी लगेज था। तो मैंने कहा दो लगेज तो मैं पकड़ने दो। नहीं मैं नहीं दूंगी। तो ये भी मनुष्यता वाली क्वालिटी है उसमें। तो ये सिर्फ सीट में बैठने के लिए नहीं बच्चों, मैं बता रही हूँ कि काइंडनेस आदमी में कैसे आता है। बहुत बार एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर से ये शिक्षा नहीं मिलती है कि जानवरों को भी दया दिखाना चाहिए।
ये तीसरा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो रास्ते में छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे घूमते हैं, तो वो कुत्ते के बच्चे तुम्हें काटेंगे नहीं। तो देखना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उन्हें लात मारते हैं, कंकड़ पत्थर उठाकर फेंकते हैं और वो कै कै करते हुए भाग जाते हैं, वो हंसते हैं। अरे ये कोई बात हुई? उन्हें भी चोट लगती है, ये तो समझना पड़ेगा तुम्हें। कोई भी किसी भी कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को, या जो समझ रहे हो तुम लोग कि वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाओगे, तुम उसको हानि पहुंचाओगे, तो तुम्हें वो मनुष्यता की भावना नहीं है। मतलब घर से भी हम लोग सीखते हैं कि नहीं, जानवरों को भी क्या दिखाना चाहिए, दया की भावना दिखाना चाहिए। उन्हें क्यों मारे हमने क्या उन्हें जन्म दिया है, या हमारा कोई ऐसा हक नहीं बनता कि हम जानवरों को टॉर्चर करें। बहुत से यही कारण है कि मैंने हमारे घर में भी शिक्षा मिलती है इस प्रकार से कि हमें क्या होना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं से नहीं, नौकरों से भी। नौकरों से बहुत लोग बहुत बुरी तरह पेश आते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे घर का सारा काम करता है, एक गलती हो गई या कुछ भी टूट गया घर का जो बहुत ही कीमती है, तो उस पर एकदम चिल्लाने ही लग जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मैं देखी हूँ, मारने पीटने भी लगते हैं अगर उस नौकर को या नौकरानी को। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी मनुष्यता में नहीं आता। तो मनुष्यता की कई एग्जाम्पल्स हमने दिए। कवि के अनुसार ये सारे जो दुर्गुण हैं जो मनुष्यों में नहीं होना चाहिए, और वो अगर उस मनुष्य में है तो धरती पर क्या है, अंधेरा है। तो इस अंधेरे को हटाने के लिए अपने अंदर का क्या जलाओ, दिया जलाओ। हर एक व्यक्ति के अंदर वो दया की भावना है, करुणा की भावना है। वी ऑल्सो वॉन्ट दैट पीपल शुड लव अस, मीनिंग वी टू शुड लव पीपल। ये तो होना चाहिए ना, मुझे सिर्फ दो 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 दो, लेकिन दो हमें चाहिए खाली, तो ये तो सैक्रिफाइस, त्याग नहीं हुआ, सेल्फिशनेस हुआ। हमें त्याग भी करना है। तो इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। और लास्ट 2 लाइन मैं और बता दूं जो बचा हुआ है समझाने के लिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। मैंने कहा ना कि इतना ज़्यादा दिए जलाओ, हर मनुष्य के अंदर दिए जलाओ, जिससे कि इस पूरी पृथ्वी पर कोई अंधेरा न रह जाए, नो डार्कनेस। एक बार और मैं समझाना चाहूँगी इस कविता को, थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन अब की बार थोड़ा फास्ट जाऊँगी। तो शुरू का 2 लाइन तो वही है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। तुम्हारे दिमाग में इतना ध्यान रहना चाहिए कि अंधेरा धरा पर कहीं भी न जाए, कहीं भी एक कोना भी न छूट जाए। मैंने हर एक मनुष्य के अंदर वो मनुष्यता का जो जाला है, प्रदीप है, वो जलना चाहिए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी, मतलब मर्त्य मीन्स मृत्युलोक, यहाँ पे जो आता है वो ज़रूर जाता है। गगन स्वर्ग छूले, वो तुरंत मरने के उपरांत कहाँ जाए, एकदम सीधे स्वर्ग। तो उसमें मनुष्यता रहेगी तभी तो वो स्वर्ग जाएगा। तो ऐसी धरती होनी चाहिए हमारे में। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूल जाए। माने जो रात की गली है, अंधेरा जहाँ भी है, वहाँ तुम इस प्रकार से पहुँचो कि जो अंधेरा है वो उसमें घुसना ही भूल जाए उस गली में। और क्या आ जाए, उषा जा ना पाए, जो जाला है वो जा ना पाए, और निशा आ ना पाए, रात्रि आ ना पाए, अंधेरा मतलब दुख आ ना पाए। जलाओ दिए पर रहना, ये 2 लाइन तो मैं बता ही रही हूँ बार बार, ये सेम मीनिंग है। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, सृजन है अधूरा। सृजन का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है निर्माण, क्रिएशन। जो हमारे चारों ओर तुम जो भी सृष्टि देख रही हो, पेड़ पौधे, मनुष्य, वो अधूरा है। कब अधूरा है? इट्स नॉट कंप्लीट। अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर उदासी रह जाए, मतलब किसी के घर में भी अगर उदासी रह जाती है, तो ये क्रिएशन व्यर्थ है, ये सृष्टि क्या है, व्यर्थ है। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, मतलब जब तक एक दूसरे को हम काट दें, मार दें, खून खराबा कर दें, इस तरह की भावना नहीं मिट जाती, तब तक इस धरती को स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता, इस धरती में खुशियाँ नहीं आ सकती, भले ही दिवाली के दिए जलाए जाएं।
फिर जलाओ दिए रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, उतर क्यों ना आए नक्षत्र। अब ये तो फिर वापस आ गया वही, जो सारे तारे भी अगर धरती पर उतर आते हैं तब भी ये धरती जगमगाएगी नहीं, अगर स्वयं के हृदय में अपने मनुष्यता की ज्योति को नहीं जलाएंगे। तो आई होप आई हैव क्लियरली मेड यू अंडरस्टैंड। और एक चीज़ है, मीनिंग्स भी वो दिखा दिया है वीडियो में, देख लेना और याद कर लेना। कविता को ज़रूर याद करना। आज और मैं क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस नहीं करूँगी। कविता समझ पाए हो कि नहीं कमेंट में लिखना। अगर समझ पाए होगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करूँगी। डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, बता दूँगी आंसर भी क्या होगा। और आज के क्लास में लेकिन मैं प्रश्न उत्तर नहीं करा पा रही हूँ। आज सिर्फ कविता तुम लोग समझो पहले। मैं कोई भी उत्तर बोलूँगी तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होगा कि इसका क्या उत्तर मैं बता रही, जब तक तुम लोगों को ये कविता नहीं समझ। एंड प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू नेवर अंडरस्टूड चिल्ड्रन, प्लीज़ प्लीज़। अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा वेदर आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट। थैंक यू वेरी मच। और क्या दूँ आशीर्वाद, घर में स्वस्थ रहो, बी सेफ।